कि हम उस पर विश्वास करें और जो भी चीज़ हम मांगेंगे वो हमें मिलेगी। मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज मांगा कल भूल गए, कल वो चीज़ छोड़ दी है। मांगने का उस पर विश्वास होना है, उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये कर लेना, हनुमान जी को एक नारियल और एक ध्वजा, उनकी जो झंडा हम बोलते हैं, वो चढ़ा देना, हो जाएगा। वो कहता 20 दिन 22 दिन बाद सर घर में काफ़ी शांति हो गई है। तो वहाँ से एक भरोसा जो है इस लाइन में आने का मेरे को हो गया। आप मेहंदीपुर जाइए, अच्छा, और आपके जो संकट है वो टल जाएंगे। तो ये जो करीबन अप्रैल की बात है, अप्रैल में जब हनुमान जयंती आती है, फादर को किसी ने बोला कि आप मेहंदीपुर जाइए। तो दादरी से जयपुर हिसार एक ट्रेन चलती है, उससे टिकट ले, जब 33-34 रुपए की टिकट होती थी उस टाइम पे, जनरल जो है वो मेहंदीपुर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब 2.25 रुपए की अर्जी लगती थी। तो वहाँ वो बोलते हैं कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। मतलब वहाँ उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं आज से हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। इसको सिर्फ क्या करना है, आपको 21 दिन तक अपने घर पर डेली शाम को धुनी देनी है। अच्छा, मतलब हाँ, थोड़ा सा उपला लीजिए, अच्छा, उपले को जलाइए, उसको अच्छे से लाल करने के बाद थोड़ा कपूर डालिए, थोड़ी हवन सामग्री डालिए, पूरे घर में कीजिए। अच्छा, पंच तत्वों को बैलेंस कर देगी। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल जीवन में नहीं रह जाता। भक्त की राह आसान हो जाती है। हनुमान जी की भक्ति को लेकर हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने, इसको लेकर नित्य हम बातचीत करते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण शख्सियत से हम आपका परिचय करा रहे हैं। आप प्रदीप तक्षक जी हैं, स्वागत है आपका। जय श्री राम। और प्रदीप जी के बारे में सबसे अच्छी तो बात यह है कि आपके तो गांव में पुश्तैनी हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिनकी महिमा हम आपसे आगे जानेंगे। और साथ ही तक्षक जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आप जानकार हैं। हाँ, बिल्कुल। वास्तु की जानकार हैं आप, न्यूमरोलॉजी की जानकार हैं। पंच तत्व से लेकर के जो पूरा संसार निर्मित हुआ है उस पर आपने काफ़ी विशेष काम किया है। बिल्कुल। पितृदोष जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या, हर घर की समस्या जी। और मुझे जो जानकारी मिली है कि जो लोग संतान को लेकर परेशान रहते हैं उस क्षेत्र में भी आपने काफ़ी आपका योगदान है, उसमें सफलता पाई है। लेकर मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। अच्छा, उसमें अवार्ड भी आपको मिला है, तो हम विस्तार से सब बात जानेंगे। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहले जो हम सबसे एक सवाल पूछते हैं कि इस कलयुग के जो साक्षात देवता हैं श्री हनुमान जी, बिल्कुल, उनकी पूजा आराधना से क्या सब संभव हो जाता है? देखिए, जब हम बात हनुमान जी की करते हैं तो हनुमान जी एक चिरंजीवी देवता हैं जिनका त्रेता युग में जन्म हुआ है, और तब से ही कालांतर जितने भी हमारे काल आए हैं उनको, जैसे द्वापर युग में उन्होंने अर्जुन के रथ के ऊपर बैठकर उनका साथ दिया, ऐसे ही वो कलयुग में भी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और जो भक्त दिल से उनकी पूजा आराधना, उनकी साधना करता है, वो उनको 100% रिजल्ट देते हैं। इसमें आप काफ़ी एक्सपीरियंस मैं मेरी फैमिली का कह सकता हूँ, मेरा खुद का कह सकता हूँ कि जो हमें दिया गया है। अच्छा। तो इसमें हनुमान जी जो हैं वो एक बहुत अहम जो रोल निभाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीधे देवता है। अगर मैं बात करूं, बहुत जब आप इनके बचपन की जब बात हैं, जब इनको एक ऋषि के द्वारा इनको शापित कर दिया गया था कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे, तो नटखट, थोड़े नटखट चौकी मोहन महामुनि शाप दिए, तब जी बात आती है। तो जब ये चंचल रहे हैं तो बहुत ही चंचल हैं, इनको ज़्यादा ना किसी चढ़ावे की ज़रूरत है ना और कुछ है, बस आप दिल से इनको याद कीजिए और जो आपके कष्ट है ये हर लेंगे, क्योंकि इनका एक नाम है संकट मोचन। तो ये सभी संकटों को अपने आप हर लेते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनके साथ चलते रहना है, कदम से कदम मिलाना है, ये आपको अपने आप रास्ता दिखाएंगे। अच्छा प्रदीप जी, हनुमान जी की महिमा से तो वैसे ही शायद ही कोई ऐसा होगा जो परिचित ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय कब हुआ? आपने जैसे चर्चा की कि बहुत पुश्तैनी एक मंदिर है, लगभग 200-250 साल 300 साल हो गया है। जो मेरे गांव का जो मंदिर है, अच्छा, वो करीबन 1700 साल पुराना मंदिर है। जैसा हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम सुनते आ रहे हैं। 1700 साल पुराना है? हाँ। अच्छा। क्योंकि करीबन 700-800 साल से तो मेरा गाँव बसा हुआ है, जिसमें तक्षक जो गोत्र है वो है। उससे पहले वहाँ पे पवार गोत्र के जो लोग रहते थे, उनसे पहले था ठाकुरों का खेड़ा। तो उनमें कोई ठाकुर और ठकुराइन घूमने के लिए निकले, गांव से बाहर निकले, तो उनको एक डाब
जो होती है ना अपनी कुशा जो होती है, उनमें कुछ अजीब सी चमक, एक प्रकाश दिखा उनको। अच्छा, डाब की जो हमारी कुशा होती है वो बड़ी बड़ी हो रखी थी, कुशा हो रखी थी, डाब हो रखी थी, उनमें उन्होंने देखा कि काफ़ी प्रकाश हो रखा है। एक बार तो उनको भी डर लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन नज़दीक जाके जब उन्होंने देखा तो साक्षात हनुमान जी, छोटी जो अपना उनका जो संपूर्ण रूप है, छोटी सी मूर्ति के रूप में वहाँ पे उन्होंने देखा उसको। तो उन्होंने उठा के उसको और एक टीले पे, मिट्टी का टीला होता था, उसके ऊपर उन्होंने उसको रख दिया। और जब उन्होंने चमत्कार देखा, गांव में बात फैली, तो धीरे धीरे वो जो हैं उनकी पूजा जो है होने लगी। और राजस्थान में है, दिल्ली से है, पूरा हरियाणा तो है ही, लोग वहाँ पे बहुत जाते हैं। अब जब बात ये आती है कि वहाँ पे इतना पुराना मंदिर है, पहले आप स्थान बता दीजिए, कौन सी जगह है ये हरियाणा में चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है। चरखी दादरी, हाँ। अच्छा। वहाँ से जो हमारा 344 भी हाईवे है, जो झज्जर को चरखी दादरी से कनेक्ट करता है, वहाँ से उस हाईवे से करीबन 3 से 4 किलोमीटर जो मंदिर पड़ता है। कौन सी, कोई गांव भागवी है, भागवी बिरोड़, अच्छा। एक साथ बोला जाता है गांव भागवी बिरोड़, जिसका डिस्ट्रिक्ट लगता है चरखी दादरी। तो वहाँ पे ये मंदिर है। अच्छा। और जब बात आती है मेरे को कैसे भक्ति भाव से 1700 साल पुरानी आपने बातें बताई, हाँ, कि ठाकुर ठकुराइन घूमने निकले थे, हाँ, तो उन्होंने देखा कि डाब से एक प्रकाश वहाँ से प्रस्फुटित हो रहा है, और हनुमान जी का वहाँ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्वयंभू हनुमान जी, स्वयंभू। अच्छा। तो वहाँ ऐसा ही माना जाए तो स्वयंभू है। और उसके बाद ही जो डाब से निकले हैं तो उसको डोभी वाले हनुमान बोलते हैं। अच्छा, इसलिए डोभी वाले हनुमान जी बोलते हैं। और हम तो जो उनको, हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो तो दादा हनुमान बोलते हैं। और अगर हमारी सिस्टर, जैसे मेरी ही सिस्टर है, अगर उनका कोई बच्चा है तो उनको नाना हनुमान बोलते हैं। अच्छा, हाँ, एक उनसे रिश्ता जो है वो संबंध स्थापित हुआ है। तो जब मेरी जन्म की बात, क्योंकि बचपन में ही जब बच्चा जन्म लेता है तो छठ जो पर्व आता है तो वहाँ पे बाल उतरते हैं। अच्छा। पहला पॉइंट तो यही होता है कि पहले वो बाल उतरते हैं। दूसरा, जब भी किसी जोड़े की शादी होती है, नई शादी जो होती है, तो नेक्स्ट डे जैसे बारात वापस आई है दुल्हन को लेके, वहाँ पे पूजा होती है। वहाँ मतलब लेके जाना जरूरी है, कोई भी जोड़ा है वहाँ जाएगा पूजा। तो बचपन से ही जाते आ रहे हैं, स्कूल में थे तो वहाँ जाते आ रहे हैं। लेकिन जो मेन घटना हुई वो 2000 के सन में, जो मेरे साथ, जो आपके साथ घटित, मेरे साथ में, जो मेरे फादर साहब हैं वो ड्रिंक करते थे यूजुअली, मैं कह सकता हूँ बैडली, मतलब ड्रिंक करते थे। 2000 में उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, क्या 24 साल हो गए हैं, वो चाय भी तब पीते हैं तब सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना कर ले उसके बाद। अच्छा। हाँ। तो बस वहीं से धीरे धीरे मेरा भी जो है रुझान हनुमान जी की तरफ बन गया। और बस नहीं, आप थोड़ा और विस्तार से अगर बताना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित रहते हैं। बिल्कुल। इस बुराई से एक तरह से कहा जाए तो ये फिर कैसे छूटा? क्या हनुमान जी की शरण में गए? फिर क्या हुआ कि वैसे तो हमारे जो ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज भी जब बात करते हैं कि जो हनुमान जी सालासर और मेहंदीपुर में है, हाँ, वहाँ पे जो अखंड जोत जो आज चल रही है, जो बाती आज चल रही है, वो हमारे गांव से गई है। अच्छा। तो वहाँ के महंत ने भी बोला है कई बार, और गांव वाले भी बोलते हैं कि हमारी पूजा वहाँ नहीं होती है, बट किसी के कहने से, जैसे वहाँ यूजुअली तो जा ही रहे थे, लेकिन एक विश्वास नहीं था कि हनुमान जी इतनी मतलब पावर होगी या ये सब कर सकते हैं। तो किसी ने गाइड कर दिया कि आप मेहंदीपुर जाइए, अच्छा, और आपके जो संकट है वो टल जाएंगे। तो ये जो करीबन अप्रैल की बात है, अप्रैल में जब हनुमान जयंती आती है, फादर को किसी ने बोला कि आप मेहंदीपुर जाइए। तो दादरी से जयपुर हिसार एक ट्रेन चलती है, उससे टिकट ले, जब 33-34 रुपए की टिकट होती थी उस टाइम पे, जर्नल जो है वो मेहंदीपुर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब 2.25 रुपए की अर्जी लगती थी। तो वहाँ वो बोलते हैं कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। मतलब वहाँ उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं आज से हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा। देखो, क्योंकि ऊपर वाला जब अच्छे दिन लेके आता है तो किसी न किसी के थ्रू लेके आता है। तो उन्होंने वहाँ बोला ऐसा, तो पूजा वगैरह करके आ गए। लेकिन जिसने बताया तो उसने कहा कि अगर कोई चीज़ बोल के आओ तो दोबारा मत करना। तो अब जो यूजुअली जो ड्रिंक करता है ना, एक उसको अंदर से ये होता है कि 2-4 दिन बाद यार पीनी पड़ेगी, बात नहीं बनेगी। तो फादर ने भी थोड़ी सी ले ली, 1 क्वार्टर में कह सकता हूँ। तो लेने के बाद में उनको पूरी रात नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है काम किया है सारा दिन, तो हो सकता है थकान की वजह से नींद ना आई हो।
2-4 दिन फिर निकल गए। उसके बाद में उन्होंने फिर से, लेकिन वो क्वार्टर से बात कहाँ बनने वाली थी, 10-12 दिन हो गए, अंदर से प्यास नहीं बुझ रही है, पूरी बोतल उन्होंने जो है पी ली। जून का महीना था और जब स्कूल की छुट्टियां होती थी जून में, तो मुझे आज तक याद है कि जब फादर ने ड्रिंक करके शाम को घर आए तो हालत ऐसी थी जैसे हमने उनको चारपाई दी, चारपाई पे लेटा, वो चारपाई से नीचे गिर गए। ऐसा उनके साथ 3 दिन हुआ, उनका कोई नशा नहीं उतर रहा है। अगर मैं बैडली अगर पर्सनली मैं बताना चाहूँ तो गांव के लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, बंदा नीचे गिरा हुआ है, चारपाई डली हुई है, तो बोले कि यार इसको उठा के ऊपर आप लिटा दीजिए। तो मैंने कहा आप भी कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि मैं जब 10 साल का ही तो था, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर उनको मदर भी लग के उनको चारपाई पे लिटा रहे थे, लेकिन वो फिर से 5-4 मिनट बाद नीचे गिर जा रहे थे। अच्छा। तो उनको वही नहलाना, क्योंकि भाई पेशाब भी कर रहे हैं सीधी सी बात, क्योंकि ड्रिंक कर रखी है, तो पानी वानी जैसे तैसे पिलाना। तो ऐसे 3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद जैसे तैसे करके, क्योंकि पहले मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ये एसी पंखा कूलर तो अभी आए हैं, छत पे सोना, तो खुली हवा में कोई ऐसा नहीं था, खुली हवा में छत पे सोना, तो रेंगते हुए बोलते ना कि घिसड़ते हुए, अगर मैं कहूँ कि रेंगते हुए वो ऊपर आए और कहा कि बस चाय पिला दो। 3 दिन बाद उनकी वर्डिंग थी कि चाय पिला दो, आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा, बस मैंने हाथ जोड़ लिए। और वो चमत्कार हमने देखा और हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो उसी दिन से जो है प्रेरणा मिली। और फादर का तो ऐसा हुआ कि शराब तो दूर की बात, हाथ लगाना भी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। साथ में बैठते थे लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि यार दोस्त तो वही हैं। लेकिन फिर ऐसा पढ़ ले लिया कि आज 24 साल हो गए, 2025 शुरू हो गया, 25 साल हो गए मैं कहूँ तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि हर चीज़ अपने आप सोल्व होती चली गई। अच्छा। जो प्रॉब्लम्स थी वो भी ख़त्म हो गई और हमारी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी हुई। और जो प्रॉब्लम्स आई थी, जिन चीज़ों के लिए मोहताज थे, मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे ऐसा दौर था कि पाई पाई के लिए मोहताज थे, कि ऐसा लगता था कि शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आज हनुमान जी की वजह से सब कुछ है और कंटिन्यूसली उसी की वजह से अब गाँव का जो मंदिर है, फादर 25 साल से रेगुलर जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जाते तो पहले भी थे लेकिन उस विश्वास के साथ नहीं जा रहे थे। और मैं बात करूँ बहुत से चमत्कारों की, मतलब हनुमान जी ने तो जीवन बदल दिया। बिल्कुल। आप आगे बात बढ़ाएं उसके पहले एक हमें स्मरण हुआ, हम भक्तों को साझा कर दें। जैसे आपके पिताजी ने वहाँ संकल्प लिया एक तरह से, हाँ, संकल्प लिया आज से मैं छोड़ता हूँ, ये काम छोड़, हाँ नहीं करूँगा। और बाकी का आप जैसे ही संकल्प लेते हैं, बाकी का जिम्मा तो हनुमान जी का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें क्या होता है, आप ऐसा करके कभी ना जाए कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 2 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हनुमान जी का क्या, किसी का भी मैं मंत्र कर रहा हूँ लेकिन उससे आराम नहीं हो रहा है। तो मैं सभी को, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आप कोई भी मंत्र या हनुमान चालीसा, संकट मोचन या बजरंग बाण का जब भी आप पाठ करते हैं तो आप जितने दिन भी करें, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 108 दिन, 51 दिन, तो आप संकल्प लेके बैठे, उनको आराध्य मान के। आपका गुरु नहीं है तो हनुमान जी को आप मान लीजिए, शिव को मान लीजिए, तो या और कोई भी नहीं है तो माँ बाप तो हैं, अपने माता पिता को मानिए गुरु, उनका आशीर्वाद लेके कहिए कि मैं आपके आशीर्वाद से हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ 40 दिन की। लेकिन उस 40 दिन में आपको उन पे विश्वास, एक उनके नियम जो हैं वो आपको निभाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैं 10 दिन 11 हनुमान चालीसा तो रोज़ कर रहा हूँ, आप दिन में अंडा भी खा रहे हो, दिमाग में भी उल्टी सीधी बातें लेके आ रहे हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब, हनुमान जी की जब साधना की बात आती है तो ब्रह्मचर्य सबसे पहले आता है। तो साथ साथ ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपका दिमाग भी, आप हनुमान चालीसा पाठ कर चुगली दूसरों की कर रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं तो आपको फल नहीं देने देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं क्या, आप किसी से भी काम करवाइए, चाहे वो भूत प्रेत का हो, पितर दोष का हो, एस्ट्रोलॉजी, किसी का भी, जब आप सामने वाले के पास पेमेंट दे के गए हो तो सबसे पहले तो उस पर विश्वास कीजिए। अगर उस पर विश्वास नहीं है तो जो उसका इष्ट है, जिसके नाम पे वो बैठा है, उस पर विश्वास कीजिए। जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं बात करूँ तो मैं हनुमान जी के, मेरे करीबन 10 साल से मेरे घर पे अखंड ज्योत जो चल रही है, तो मैं ये कहता हूँ मेरे पे विश्वास करो ना करो, लेकिन ये जो अखंड चल रही है, ये जो हनुमान जी की जो पूजा चल रही है, इस पे विश्वास कीजिए, मेरे पे मत कीजिए। मैं एक इंसान, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं झूठ भी बोल दूँ, लेकिन ये तो नहीं है, कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व तो है। नहीं, हनुमान जी की महिमा से तो लोग तो परिचित है ही। हाँ। तो परिचित हैं, तो मेरे पे विश्वास मत कीजिए, आप हनुमान जी पे कीजिए।
उन पे विश्वास करके आप काम करवा लीजिए, आपका हर दुख हर कष्ट सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप बता रहे थे उस समय की। उसके बाद तो एक से एक चमत्कार घटित हुआ। हाँ, एक से एक चमत्कार हुआ, जैसा चाहा वैसा हुआ कि आज मेरे को टाइम रख लिया। मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि हम उस पर विश्वास करें और जो भी चीज़ हम मांगेंगे वो हमें मिलेगी। मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज मांगा कल भूल गए, कल वो चीज़ छोड़ दी है। मांगने का उस पर विश्वास होना है, उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने जब जिस कदम पे जो चीज़ मांगी, मैंने टाइम डिसाइड किया। हाँ, मुझे नहीं पता बट वो देगा। काम आपको करना है, ऐसा नहीं आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हनुमान जी आपको आएंगे और भोजन की थाली भर के शाम को दे जाएंगे, सुबह दे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो देखो उसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन उस पर विश्वास भी। काम दिलाना हनुमान जी का काम है, काम करना आपका काम है। तो इस चीज़ पे आप विश्वास कीजिए, काम भी मिलेगा। अभी रिसेंटली किसी लड़की को 3 से 4 बार सीए में एग्जाम में पास नहीं हो पा रही। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिविटी। विश्वास का मतलब है आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको विश्वास हो रहा है कि काम हो जाएगा। बिल्कुल। वो कह रही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं अगर अब की बार पास नहीं तो मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगी। तो करीब 3 से 4 महीने पहले वो मेरे पास में आए और सडनली कहीं जाना था, मेरे को गुड़गांव निकलना था। उन्होंने लिफ्ट मांग ली और मैंने लिफ्ट दे दी थी उनको। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया, तो जब बातें कोमली चल रही थी मैंने उनको 2-4 चीज़ें चलते चलते बताई। तो बोली क्या आप एस्ट्रोलॉजर हो? मैंने कहा पता नहीं मैं हूँ क्या, बट ये प्रॉब्लम आपके साथ में है। बोली हाँ है। तो मैं कहा ऐसे कीजिए, आप हनुमान जी का एक मैं उपाय देता हूँ कि आप या तो 11 पीपल के पत्तों की माला लीजिए या 108 पीपल के पत्तों की माला लीजिए। सुबह ताजी आपको तोड़ने हैं, उनको वॉश करना है, उसके ऊपर जय श्री राम लिखना है। अपना जो मोली होता है, नाल जिसको हम बोलते हैं, कच्चा सूत जो होता है, उसमें आप बांधिए उनको पत्तों को और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं आपका काम जो है क्या अटक रहा है, आपका काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा किया, वो पास हो गए। अभी 25 दिसंबर को उनका रिजल्ट आया और वो पास हो गए। वो कहे आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया कुछ भी, करने वाला तो वही है। तो चीज़ें यही है कि आपको विश्वास होना चाहिए। उनके अगर मैं मैसेज भी दिखाऊं, वो आज भी ये कह रहे हैं कि आपने मेरे मदर फादर की आंखों में खुशियां ला दी। क्योंकि जब बच्चे पे हम इतना खर्च करते हैं और वो रिजल्ट नहीं दे पाता है तो बहुत हताशा होती है। और बहुत से बच्चे तो आजकल सुसाइड कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो नहीं आ रहा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत मतलब दयनीय होती जा रही हैं एजुकेशन को लेकर। तो प्रदीप जी, हम लोग इसके सिलसिलेवार बातें करते हैं। तो हनुमान जी ने एक तरह से प्रेरित किया पिताजी से पहले। बिल्कुल। तो स्पष्ट है कि सबका विश्वास जमा। बिल्कुल। और उसके बाद जैसा आपने चाहा वैसे सब चीज़ें अनुकूल होती चलेगी। ये इस माध्यम से हमें लोगों का कल्याण करना है, फिर इस तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? कल्याण करना है। मैं एजुकेशन लाइन से हूँ, मैं हिस्ट्री से एमए हूँ, इंग्लिश से एमए हूँ, शास्त्री से भी मैं एमए हूँ और मैं बीएड भी हूँ, ट्रिपल एमए बीएड हूँ मैं। तो चीज़ें क्या थी कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था। अच्छा। तो रिश्ते में भी दिक्कत आ रही थी, जॉब में मिलने में भी दिक्कत आ रही, क्योंकि मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2011 के बैच से। तो बट वो जो फाइनल में जाके ना वो दिक्कत आ रही थी कि फाइनल रिजल्ट में जाके जब आप रुक जाते हो तो बहुत एक वो होता है। तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, वहाँ से शुरुआत की। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर को मैंने दिखाया था, तो उन्होंने सबने नेगेटिव ही जवाब दिया कि आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बस एक वहीं से कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा। बस फिर इनका तो विश्वास जो था, जो करते आ रहे थे कि जब फादर ने ड्रिंक छोड़ी है, सब कुछ होते आ रहा है। क्योंकि आप जब एक झोपड़ी में रह रहे हो और वहाँ से आप पक्के मकान में आ जाते हो तो उम्मीद जो बंध जाती है, वो उम्मीद बंध गई। और बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई, जैसे मेरी मिसेज मांगलिक है, मैं मांगलिक नहीं हूँ। अच्छा। शादी का जब उनकी कुंडली मिलाएगी तो मना कर दिया कि इनकी शादी पॉसिबल नहीं है, शादी टूट जाएगी। तो कोई ना कोई रास्ता तो ऐसा होगा ना कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो वो हनुमान जी की प्रेरणा से ही, हनुमान जी ने का झुकाव लगा लो। क्योंकि एक हमारे देसी में कहावत होती है कि जब इंसान के कर्म या इंसान हर तरह से हताश हो जाए ना, क्योंकि 2011 में मैंने 7 टेस्ट क्वालिफाई किए, एक में मेरी सिलेक्शन है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर आपको लास्ट में या तो लेबर का काम करना पड़ता है या कोई भी प्राइवेट काम आपको करना पड़ता है। तो आई स्टार्टेड कि मैंने भी शुरू कर दिया। हाँ। बस वहाँ से धीरे 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 साथ में भक्ति भाव, आप मिले, मैंने 2-4 बातें आपको बताई। सडनली
कोई वो नहीं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा तो चल ही रही है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं चल रही है कि जैसे एक साधक जो करता है रूटीन में, मंदिर जाना, सुबह 5 बजे उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, घर पे आ गए, फिर ऑफिस चले गए, कॉलेज जाना, कॉलेज जाते थे तो भी ऐसे, मतलब एक रूटीन जो फॉलो कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसा बोला जाता है कि कुछ चीज़ें पैतृक होती हैं, हम नागवंशी हैं, तक्षक हमारा वंश है, तो कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं कि इंसान को। मेरी डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूं तो 4 नंबर और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्योंकि यूट्यूब देखते थे तो उसको देख के थोड़ी सा वो हो गया। फिर एक जब मेरे को ये कह देगा आप कामयाब नहीं हो सकते, या कोई कई चीज़ें ऐसी थी जो एस्ट्रोलॉजर ने या किसी मैं ये कहूँ कि साधु ने, महात्मा ने ये चीज़ें कही, तो इसी विद्या को आपने पढ़ना शुरू किया? मैंने इसी को शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने रामचरितमानस पढ़ा, फिर मैंने गीता पढ़ी। तो जब भी मैं गीता पढ़ता था तो एक अलग ही अनुभव, मैंने आज तक करीबन 20 बार जो गीता पढ़ी होगी, तो अलग ही अनुभव हो रहा था। चीज़ें जो है अपने आप रास्ते से हटती चली गई। और फिर जब इसमें मैं घुसा इस लाइन में, तो मेरा क्या था, मैं शिव को भी साथ साथ में लेके चल रहा था। मैं शिवरात्रि का फास्ट जो है वो करता आ रहा हूँ, मैं जो अपना सावन का महीना होता है पूरे मंथ में फास्ट रखता हूँ, नंगे पैर में रहता हूँ, तो अनाज वगैरह खाना तो कुछ है नहीं, और शिव की साधना करता हूँ। तो पता नहीं वहाँ से उन्होंने क्या पावर दी। मैं ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ या मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास जो आता है, मुझे इतना पता है कि आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। वो मेरे पास नहीं आया, वो हनुमान जी के पास आया है। मतलब उन्हीं के सहारे, उनके सहारे, उन्हीं के भरोसे, उनके भरोसे। अच्छा। तो जो चीज़ें हुई कि इस लाइन में घुसने का जो रीज़न था कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था, स्टूडेंट मेरे पास में आ रहे थे। तो आप सपोज करो मेरे स्टूडेंट हो, आप परेशान हो, आप बैठे हो, मैंने भाई क्या दिक्कत है, क्या इशू, सर ऐसे ऐसे घर में परेशानी चले, भाई कुछ नहीं, ये कर लेना, हनुमान जी को एक नारियल और एक ध्वजा, उनकी जो झंडा हम बोलते हैं, वो चढ़ा देना, हो जाएगा सर। वो कहता 20 दिन 22 दिन बाद सर घर में काफ़ी शांति हो गई है। तो वहाँ से एक भरोसा जो है इस लाइन में आने का मेरे को हो गया। और क्योंकि जब मेरे को कुंडली में मेरा शुक्र कमज़ोर होने की वजह से मेरे को कई चीज़ें बता दी गई थी कि बच्चे नहीं होंगे, शादी कामयाब नहीं होगी, तो वहाँ से मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा था। अच्छा। कि कैसे परेशानी होंगी। लेकिन अकेली एस्ट्रोलॉजी, अकेला वास्तु कभी काम नहीं करता है, मैंने ये चीज़ देखी है। तो उसके लिए मैंने अपना ईस्ट जो मेरे पैतृक हनुमान जी, मेरे बाहर जाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कहीं जाऊँ, जंगल में जाऊँ या पहाड़ों में जाऊँ, मैं साधना करूँ। तो हनुमान जी थे वहाँ बैठ के 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बैठ के उनकी मूर्ति के सामने धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ हम वहाँ पे बैठ के करने लगे। और उससे ही सारी चीज़ें जब आने लगी, फिर मैंने घर पे अपने अखंड जो है वो जोत जलाया और फिर वो कंटिन्यू आज तक वो जो चलती आ रही है। और बस लोगों के जो है कष्ट दूर हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो जो परेशानी आपके जीवन में थी उसी को आपने हथियार बना लिया। हाँ बिल्कुल, उसी के बारे में आपने पूरी जानकारी बटोरी। और हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अब मुझे पता था कि जब मैं कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से एक कामयाब व्यक्ति को आप क्या मानते हो, 2 टाइम पे खाना मिले बढ़िया और कोई परेशानी ना हो, मैं इसी को कामयाब मानता हूँ। एक ये नहीं है कि आपके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है लेकिन रात को आपको सिर दर्द होकर आप सो रहे हो, आप टेबलेट लेके सो रहे हो, मैं उसको कामयाब नहीं मानता हूँ। तो ये चीज़ें वहाँ से अपने साथ में तो हुई नहीं, टाइम पे हर चीज़ मिलने लग रही है। इट मीन्स वो अपना काम कर रहा है, जिसके साथ आप जुड़े हो अपना काम कर रहा है। तो बस वही चीज़ें चलती आई और हम अपना काम करते रहे। जी जी। और फिर भाई गांव में तो मोस्टली क्या होता है, आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, आज हमारे बच्चे को नज़र लग गई है, आज ये हो गया, भाई ये कर दे, इसका गंडा बना दे। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो चलती रही और उसके बाद में फिर मैं इसमें प्रोफेशनली जो है लॉकडाउन प्रॉपरी जो मैं है 2019 के बाद में प्रॉपरी इस लाइन में मैं आ गया। अच्छा, इस माध्यम से फिर बातचीत करने लगे आप। हाँ। वैसे तो देखिए हनुमान जी की महिमा, हाँ बिल्कुल, जहाँ नारद और सारद माता शारदा गाने में सक्षम नहीं है, तो आधे घंटे 45 मिनट भला इनके बारे में कितनी बातें होंगी, कितनी बातें। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अभी तो आपसे बातें हो रही थी, काफ़ी कुछ आप हनुमान जी के बारे में लाए हैं जो भक्तों को बताना चाहते हैं। क्या खास बता रहे हैं और क्या उपाय करें, कौन सा पाठ, कुछ 12 मंत्रों की भी आपने चर्चा की थी कुछ। हाँ, देखो क्या है कि जब बात हम हनुमान जी की करते हैं तो सबसे या तो अपन की पूजा करो ही मत। आपने हाथ जोड़ा, बस आशीर्वाद लिया कि भाई दया बनाए रखो, आपका काम तब भी हो जाएगा। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं हनुमान चालीसा रूटीन में मैं पढ़ रहा हूँ या मैं हर रोज़ ये काम कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो आप उनके नियम का पालन करो। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य का पालन करो,
झूठ ना बोलें। दूसरा, एक सात्विक खाना खाएं, लहसुन प्याज को बिल्कुल बंद कर दें। बाकी लहसुन प्याज जब बंद हो रहा है तो दारू का मीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब, आप नीचे आसन बिछा के सोएं और हनुमान मंदिर जरूर जाएं। आप घर पे साधना नहीं कर सकते, मंदिर में बैठे, घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, वहाँ बैठें। मैं ये नहीं कह रहा किसी आप सालासर जाइए, मेरे गांव में किसी भी मंदिर में जाइए, आप मंदिर जरूर जाइए। क्योंकि मंदिर जब अगर आप जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें वैसे ही पॉजिटिव हो जाती हैं। आपके माइंड में जो सवाल चल रहे होते हैं उनसे आपको रिलैक्सेशन वैसे ही मिल जाता है। तो एक तो हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे थे, क्योंकि जब हनुमान चालीसा, जब आप बोल रहे हो कि कोई पाठ करने के लिए कोई लोगों का, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग, तो पढ़ने का भी एक तरीका है। हनुमान चालीसा में 40 जो दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, 40 चौपाइयाँ हैं, 2 दोहे हैं, उनको छोड़कर 40 दिन माना गया है। इसका 40 जो दिन के हिसाब से चालीसा बोला गया है इसको, 40 जो चौपाइयाँ हैं, इसमें हर एक चौपाई का अपना एक अलग महत्व है। इसमें हनुमान जी के त्याग, उनके जो गुण हैं, शक्ति, ऊर्जा, उनके ज्ञान का वर्णन किया गया तुलसीदास जी द्वारा। जब हम शुरू में ही जब बात करते हैं, श्री गुरु सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ये जो दोहा बहुत बार सबसे पहले यही पढ़ा जाता है। श्री गुरु सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज, हाँ सॉरी श्री गुरु चरण सरोज रज, उसमें बोलते हैं कि गुरु के चरणों की धूल के बराबर, जो उसका सरलार्थ है। तो उसमें जब इस दोहे में बोला जाता है कि आप हनुमान जी, मैं मेरे गुरु के चरणों की धूल के बराबर मानकर भी आप मुझे कृपा कीजिए, जो बल बुद्धि आप में है उसका थोड़ा सा हमें भी जो है वो ज्ञान दीजिए। तो शुरुआत इसकी यहीं से होती है। इसके दोहे के बारे में जब आप बात करते हो, एक एक चौपाई के बारे में जब बात करते हो, जैसे सब सुख ले हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। क्योंकि जब हनुमान जी आपके रक्षक हैं और सब सुख उसकी शरण में है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप रेगुलर करते हैं, संकल्प के साथ में करते हैं, 40 दिन, 108 दिन, तो मैं ये मानता हूँ कि 40 दिन भी आपको संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी बाधा है, कोई बड़ी से बड़ी विपदा है, वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे अगर कोई लड़की ससुराल पक्ष में उसकी नहीं बन पा रही है, बार बार ससुराल में लड़ाई होके वो अपने घर आ जा रही है, तो सबसे पहले तो वास्तु के अकॉर्डिंग उसका रूम चेंज करवा दो। अच्छा, जो उसका जहाँ पे वो आके रह रही है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर उसका रूम है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर का रूम जो है उसको दे दो। अच्छा, हाँ, और जो नॉर्थ वेस्ट की साइड में जो दीवार है, उस पे हनुमान जी की जो गदा हाथ पे जो पहाड़ लेके उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो है, वो वेस्ट वाली दीवार पे आप लगवा दीजिए। और उस लड़की को कहिए डेली हनुमान चालीसा करे 21 दिन तक। वो लड़की के ससुराल का झगड़ा खत्म हो जाएगा, लड़की ससुराल में चली जाएगी, बार बार घर नहीं आएगी, परिवार उसका बस जाएगा। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ नहीं पा रहा है, कि किसी भी फेल हो रहा है, दिमाग नहीं चला, कोई भी इशू है स्टूडेंट को, तो उसके लिए हनुमान जी का गायत्री मंत्र है। अच्छा, हाँ, मैं वो आपको बताता हूँ। देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मंत्र में थोड़ा सा गलती होना। मंत्र ऐसे हैं, ओम आंजनेय, ओम आंजनेयाय विदहे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर जो स्टूडेंट है 108 बार जाप करे। इसमें खास बात ये है, इसमें स्टूडेंट को वो हनुमान जी की प्रतिमा चाहिए, वो फोटो चाहिए जिसमें हनुमान जी बैठ के या तो ध्यान कर रहे हैं या सामने वो रामायण पढ़ रहे हो। अच्छा, ऐसी फ़ोटो स्टूडेंट्स को यूज़ करनी चाहिए। अपनी टेबल पे लगा सकते हैं, वो टेबल पे बैठ के वो इसका पाठ कर सकते हैं, या किसी मंदिर में जाके वो कर सकते हैं। तो ये
अगर बच्चा एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाता है, एग्ज़ाम से पहले करता है, तो रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आप पढ़ के मत जाओ, आप अपना सिलेबस मत करो, लेकिन सिलेबस के साथ साथ एक बार ये मंत्र का 108 बार जाप जरूर करो, ताकि जिससे आपका जो ध्यान है, आपका मन है, जो एकाग्र हो सके, एक जगह पे स्थिर हो सके, जो आपने पढ़ा है वो आप याद कर सको। दूसरा पावरफुल मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, जो बीज मंत्र है, जो बीज मंत्र है हनुमान जी का। उस मंत्र को आप रोज 108 बार, लेकिन बात वही आती है कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसे आप किसी भी मंत्र को मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी के से पहले उनके दूत, और दूत से पहले जो और जो एनर्जीज हैं, जैसे कोई भूत प्रेत को हनुमान जी ने अपने वश में कर रखा है, क्योंकि एक बार हर कोई परीक्षा लेने के लिए आता है, तो हनुमान जी भी परीक्षा लेते हैं। तो पहले वो अपने छोटे जो जैसे गांव में बोलते हैं या म्यूनसिपल कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, पहले वो देख के आते हैं, फिर मेन जो आता है वो फिर एमएलए, फिर एमपी, और फिर ऊपर तक जो बात ऐसे पहुंचती है। तो ऐसे ही हनुमान जी का है कि वो सबसे जब ऊपर बैठे हैं तो नीचे उनके काफ़ी जो हैं दूत हैं, तो पहले वो अपने दूत से काम लेते हैं, तब कहीं जाके जब आप सालों निकल जाते हैं तब हनुमान जी खुद काम करते हैं। और मंत्र को बार बार आप जब आप जाप करेंगे, आप मौखिक भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, वांछिक भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप मंत्र को बार बार बोल के कीजिए। फिर आप लिप्स जब आप करेंगे ऐसे लिप्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, या फिर आप मन मन में उसका जाप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। आप जो भी आप काम करना चाहेंगे वो आप काम कर सकते हैं। तीसरा एक रहता है हमारा कि संकट मोचन जब हनुमान जी को बोला गया है, तो आप 7 मंगलवार का संकल्प ले लीजिए और हनुमान चालीसा को 108 बार हर मंगलवार आप पढ़िए। आपका जो भी संकट है, आपकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, आपका मकान आप सेल करना चाहते हो, बिक नहीं रहा है, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है, आप 7 दिन का संकल्प लीजिए, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका वो संकट टल जाएगा, आपका जो काम है वो हो जाएगा। क्योंकि बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोग घर में हनुमान जी रखे हुए हैं, घर में हनुमान जी रखे हुए हैं, बाहर से ड्रिंक करके आ रहे हैं, बोला मंगलवार तो नहीं आज हम कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं। आप एक ही चीज़ कीजिए, या तो हनुमान जी के घर पे रखिए या वो चीज़ें कीजिए। आप चाहते हो काम भी बने, आप अपने ऐशो आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, सही बात। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करें। दूसरा, कोई भी रोग अगर आपको है, काफ़ी टाइम से कोई बंदा बीमार है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको क्या करना है, किसी भी पानी में 7 तुलसी के पत्ते डालिए, ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप कीजिए और उस रोगी को पानी पिला दीजिए, उसको आराम हो जाएगा। आप सोचो एक दिन में ही वो खड़ा होकर पहलवान नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, रोज कीजिए उसको, जो उसकी बीमारी में उसको सुधार आने लग जाएगा। फिर हम बात करते हैं शत्रु, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों के शत्रुओं के प्रति बहुत वो हैं। हालांकि बुरा हनुमान जी किसी का नहीं चाहते हैं, मैंने वो शत्रु भी कहीं ना कहीं उनके भक्त होंगे, बट जो गलत करता है उसके साथ में सीधा उसको फल तो मिलना ही। हाँ, साधु संत के तुम रखवारे, हाँ, असुर निकंदन राम दुलारे। इसके लिए शत्रु निवारण के लिए है, या भूत प्रेत की कोई दिक्कत है तो आप मंत्र बोल सकते हो, ओम हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। इस मंत्र को आप जाप करते हैं, 108 बार जाप कीजिए, 21 दिन का संकल्प लीजिए, 108 बार रोज कीजिए। आपके आस पड़ोस में या आपके घर में किसी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके ऊपर इसको पानी में पढ़ के, पानी के ऊपर पढ़ के आप उसको पिला सकते हैं, उस पर छिड़क सकते हैं, तो व्यक्ति शांत हो जाएगा, काफ़ी उससे आपको जो है लाभ मिलेगा। और जैसे हम बात कर रहे थे नौकरी के लिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या चल रही है, क्योंकि लोग बहुत बेरोजगार हैं बिल्कुल भारत में, और एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ज्योतिष की तरफ भी काफ़ी रुझान है लोगों का कि पूछें, कुछ बताएंगे। और जो ये साल जो चल रहा है 2025 का, ये भी हनुमान जी का साल है, क्योंकि हनुमान जी मंगलवार को हम पूजते हैं, और मंगल का जो साल है 9 है, जो मंगल का जो नंबर है वो 9 है। हाँ, ये जोड़ के सब 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। और नवरात्रि में अगर देखें तो हनुमान जी का काफ़ी महत्व है, वो 9 दिन ही बनते हैं, और नवनिधि के भी ये दाता है। तो
अभी जब 2025 को हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो उसका नंबर भी 9 आ रहा है। तो ये साल हनुमान भक्तों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर वो प्रॉपर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उनकी काफ़ी समस्याएं इस 2025 में हल हो जाएंगे। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो उसके लिए उनको हनुमान चालीसा कम से कम उनको रूटीन में पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर वही हनुमान भगत हैं तो आपको कुछ परहेज तो करने ही पड़ेंगे। चलो आप शादीशुदा ब्रह्मचर्य का नहीं कर सकते, एटलीस्ट खाने पीने में तो आप ध्यान ही दें तो बेस्ट रहेगा। तो जो बेरोजगार है, मैं बात कर रहा था, बेरोजगार लोगों को क्या करना है। अगर वो किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और जॉब नहीं लग रही है तो उनको 21 पत्तों की माला, 21 पीपल के पत्ते लेने हैं, उन पे जय श्री राम लिखना है, माला बनानी है। एक मीठा पान, या हम पान का बीड़ा भी बोल देते हैं उसको, किसी भी पंसारी के पास आप जाएंगे, आप उसको बोल दीजिए मुझे एक मीठा पान दीजिए, मुझे हनुमान जी को चढ़ाना है, वो अपने आप बना के दे देगा। ताज़ा पान बनवाना, ये नहीं कल शाम को लेकर रात चढ़ा के आओगे, ताज़ा लेके आना है। माला के साथ में हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। आपकी समस्या जो भी आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, पान का बीड़ा, जब यहाँ मीठा पान हम बोल देते हैं नॉर्मली, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, उसको आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। 7 मंगलवार कर दीजिए, 7 शनिवार कर दीजिए, आपका काम पार हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। जो आप सुंदरकांड के पाठ की बात करते हैं, सुंदरकांड का जो पाठ है, अगर आप रूटीन में नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लगता है उसमें, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एक दिन निश्चित कर लीजिए पूर्णिमा का। अच्छा, कि कम से कम पूर्णिमा को तो महीने में एक बार आप उसका पाठ करें। आप रिजल्ट देखें, आपकी लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं वो सोल्व हो गई हैं। क्योंकि जब राम जी का और हनुमान जी का मिलन होता है तो तब राम जी की जो परिवार में ही कह सकता हूँ मैं, कितनी समस्याएं चल रही थी। उनका राज सिंहासन चला गया था, माता सीता को रावण उठा के ले गया था। सॉल्यूशन किसने दिया? हनुमान जी ने। हाँ। उनको परिवार को पूरा करने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर आप हनुमान जी की साधना करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, बजरंग बाण पढ़ते हो, यानी हनुमान से रिलेटेड कोई भी मंत्र अगर आप करते हो, रूटीन में करते हो, प्रॉपर जो वे है, जो तरीका है उनका, उसके तरीके से करते हो, तो अपने आप वो जो आपकी जो समस्या है उनको हर लेंगे। आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी आपके पैसे के भूखे नहीं है, आपके चढ़ावों के भूखे नहीं है। आप खाली एटलीस्ट टाइम निकाल के जाइए तो सही उनके पास में। हाँ, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, अपने आप सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, निकल लेते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बैठिए, मनन कीजिए उनके साथ में, वो सुन रहे हैं आपकी बातें, आप बताइए तो सही, आप उनसे बातें तो कीजिए, उनका हालचाल भी पूछिए, तभी तो कोई चीज़ें बनेंगी। बिल्कुल, आगे बताइए आप। और रही बात हनुमान जी के भोग की बात हम करें, हनुमान जी को आप चने और गुड़ का भोग लगाइए। चने और गुड़ का? हाँ, चने और गुड़ का। मेरे गांव में चने और गुड़ का भोग लगता है। अच्छा। हाँ, अभी तो लोग अगर मॉडर्न हो गए हैं, कोई लड्डू ले आता है, कोई बर्फी ले आता है, लेकिन मेन जो उस मंदिर पे जो लगता था, गुड़ का भोग लगता था। चने और गुड़ का भोग लगता है? चने और गुड़ का, शुरू से ही चने और गुड़ का जो है भोग लगता है। मेरा गांव बंदरों की वजह से बहुत फेमस है। अच्छा, बंदरों की संख्या है काफी? बहुत संख्या। और हम और आप ये नहीं कह सकते आपके गांव में ज़्यादा आप छोड़ दीजिए, गांव वाले ये भी नहीं कहेंगे क्यों छोड़ के चले गए, क्योंकि बस हनुमान जी हैं, उनको खाने पीने का सब मिल जाता है। चना, और लोग दूर दूर से आते हैं चना, गुड़, केले खिलाने के लिए, चूरमा खिलाने के लिए, सब व्यवस्था हो जाती है। सब व्यवस्था हो जाती है। हनुमान जी को एक चीज़ और बहुत प्रिय है, वो है चूरमा। चूरमे का भोग? चूरमे का भोग। उसमें घी की जरूरत नहीं है उनको खाली आप रोटी सेकिए, गुड़ में बनाइए, थोड़ा सा हल्का सा घी डाल दीजिए, उनको भोग लगाइए और बंदरों को खिलाइए। हाँ, कुछ लोग उसको आटे का रोट भी बनाते हैं। आटे का रोट बनाते हैं। हाँ, जो मोटा जो रोट बनता है, लड्डू जैसा बनाते हैं, वो लड्डू जैसा बनाइए और उनको खिलाइए। एक छोटा सा लड्डू उनको दे आइए, बाकी बंदरों को खिलाइए, आपका भोग लग गया है। और फिर आप चमत्कार देखिए अपनी लाइफ में। जी जी। अच्छा, आपने कुछ शायद ये हवन कुछ सामग्री की बात करने वाले हैं। मैं जैसे क्या होता है, अभी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हैं, वास्तु वाले के पास भी जा रहे हैं, यानी कि मैं ये कहूँ कि मेरे जैसे के पास भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं
जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके थक गए हैं, वास्तु वाले के पास जाके थक गए हैं, तो कुछ आइटम्स हैं उनसे आप घर भी बना सकते हो। उसमें हवन सामग्री जो है वो आप घर भी बना सकते हो, और हमारे पास बनी बनाई भी है। ये हनुमान जी को मतलब ये नित्य हवन करना है, नित्य हवन करना है। अच्छा, जैसे क्या है, हमने इसमें एक संकट मोचन पोटली तैयार की है। संकट मोचन पोटली, हाँ। अच्छा, उसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, बट उसको एनर्जाइज करने के लिए आपको किसी पंडित की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो। तो उस पोटली को हमने तैयार किया है। उस पोटली में क्या है, सबसे पहले तो संकट मोचन जो पोटली बनाई है हमने, उसमें 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1, जो हमारे दरवाजे के ऊपर लगती है उसको संकट मोचन पोटली हम बोलते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की हैं। अब मैं उसमें क्या क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आप उसको घर के बाहर आप लगाइए, आपके वास्तु दोष हैं, आपके वैसे कोई भूत प्रेत की समस्या है, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर हम ये कहें कि आपको एक पेन किलर मैं दे रहा हूँ कि जो लेने के बाद में आधे घंटे बाद आराम करेगी, तो वैसा ही है ये जो संकट मोचन जो पोटली है, आप अपने घर के बाहर लगाइए, आपके घर में कोई भी समस्या है इंस्टेंट आपको आराम देगी, मतलब फौरी राहत, हाँ, मिल जाएगी। इसके साथ में हमने एक हवन सामग्री तैयार की है। अच्छा, वो सामग्री आप घर पे तैयार कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे लोहबान है, तो ये पोटली आपने रखा है। हाँ। अच्छा, इसमें जो ये है, हमने ये जो पोटली है मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ऐसी पैकिंग में आती है, हम ऐसी पैकिंग बेचते हैं। ये है, इसमें भी हमने अगर खोलना नहीं है, जिसके पास जाती है, बाकी क्या है हमने इसको तैयार कर रखा है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई प्लास्टिक में डाल रखा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मिट्टी का जो छोटा जो है, मिट्टी का पात्र है, भोलवा, हाँ, मिट्टी का पात्र हमने बनवाया है छोटे साइज में। इसमें हमने जो आइटम्स जो डालने हैं वो हमने इसमें डाल रखे हैं। इनके ऊपर 21 दिन पंडित द्वारा, मैं कहूँ पंडितों द्वारा, अगर मैं कहूँ तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि पंडितों ने इसके ऊपर बैठ के जो हनुमान जी के मंत्रों से इसको सिद्ध किया है, इसको करवा के तब हमने तैयार कर रखा है। इसके साथ में फिर हवन जो सामग्री है जो हम दे रहे हैं, अच्छा, ये आप घर पे बना सकते हो। लोबान है, जैसे आपका ये इसमें आपने मिला के रखा है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये जो हवन सामग्री है, आप इसकी खुशबू जब आप लोगे, बाहर से लोगे तो आपको चेक करके दो कितना जबरदस्त है। हाँ हाँ है, क्योंकि इसमें जो चीजें हमने ऐड, अभी लोगों को पता ही नहीं है वच क्या होता है। अब मैं तो खुला रख दिया जाए तो, हाँ, खुला रख दिया जाए तो आपको जरूरत नहीं है किसी फ्रेगनेंस की, आप घर पे रखिए इसको, आपके घर में वैसे ही खुशबू हो जाएगी। इसमें जैसे वच है, लोगों को पता ही नहीं वच क्या होता है। जो बच्चे बेलगिरी है, बोलने में जिनको दिक्कत होती है उनको वच खिलाया जाता है। हाँ, वच खिलाया जाता है। तो मैंने वो सारी चीजें, ये इसमें 31 सामग्री हैं। अच्छा, हाँ, 31 तरह की जड़ी बूटियां हैं इस सामग्री में। इसको सिर्फ क्या करना है, आपको 21 दिन तक अपने घर पर डेली शाम को धुनी देनी है। अच्छा, मतलब हाँ, थोड़ा सा उपला लीजिए, अच्छा। उपले को जलाइए, उसको अच्छे से लाल करने के बाद थोड़ा कपूर डालिए, थोड़ी हवन सामग्री डालिए, पूरे घर में कीजिए। अच्छा, पंच तत्वों को बैलेंस कर देगी। आपके पंच तत्व बैलेंस तो सारे देवता या आपके पितर हैं उनको, लेकिन चीजें क्या हैं, ये दबा देगी। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको सॉल्यूशन दे। आपको इसको कंटिन्यू करते रहना। अगर आपको दबाए रखना है तो बोलते हैं ना, पेट में दर्द हो रहा है तो पेन किलर लेते रहिए जब तक आप इलाज नहीं करवाएंगे उसका। मतलब एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। हाँ, सकारात्मक वातावरण वहाँ पे बन जाएगा, पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, एनर्जी जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगी। अच्छा, फिर जो हमने बात की 1700 साल जो पुराने हनुमान मंदिर है, वहाँ से हमने सिंदूर लिया है। उस मूर्ति से हमने, पंडित से जो हमने सिंदूर उसके ऊपर चढ़ाया, उसको एक एक कतरा हमने उसको इकट्ठा किया है। चोला जो चढ़ाया जाता है, चोला जो चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर हमने इकट्ठा किया है और लोगों को इस पोटली के साथ में हम ये दे रहे हैं कि आप जो भी आपका, इसको हम बोलते हैं सर्व बाधा निवारक सिंदूर। अच्छा, कि आप इसका तिलक लगाइए और आप कहीं निकल जाइए जहाँ पे आपके काम नहीं बन रहे हैं। 3-4 बार आप जाएंगे, 3-4 बार आप लगाएंगे। तिलक आपने लगाया है? यही तिलक मैंने लगाया है। अच्छा। आपके काम बने जो है शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ को हम दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हो इसको। अच्छा। आप घर पे बना सकते हो। इसका कोई मतलब पोटली का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हवन सामग्री तो आप घर बना सकते हो। सिंदूर आप किसी मंदिर से भी लेके आ सकते हो। सिंदूर जब आप लेने जाओ, कितना आपने बताया इसमें 21 सामग्री मिलाया आपने? इसमें 31 जड़ी बूटियां हैं। 31 जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, 31 प्रकार की सामग्री है इसमें। हाँ, 31 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं इसमें। अच्छा। और क्योंकि हवन सामग्री तो मार्केट में कहीं भी ले लोगे, हाँ, वो तो मिल जाता है। हाँ। लेकिन अब उसने कचरा पीस के दे रखा है, क्या पीस के दे रखा है, आप उस पर वो नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें प्योर सारी चीजें ऑर्गेनिक, सारी की महत्व इसका है कि किसने तैयार किया है।
इस पे प्रॉपर इसको मैंने घर पे तैयार किया है, जिसमें जो मैं मेरे फादर का करूँ तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और पंडितों का तो है ही है जो मेरे साथ में कोई किसी घर हवन, क्योंकि मैं पंडित भी रखता हूँ जो हवन वगैरह करने जाते हैं, तो उनका मेरा बहुत सहयोग है, जो साथ मिलके मेरे साथ काम करते हैं। और ये चीज़ हम वेबसाइट के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू, अब तक मैं 3,500 दे चुका हूँ लोगों को, और 101% रिजल्ट है। किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा है कि सर हमें इससे आराम नहीं हुआ। तो आप एक बार, मैं इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में तो एक बार इसको यूज़ करके देखें। आप काम बाद में करवाएं, भाई ये होता है ना कि आप काम बाद में करवाएं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस चीज़ को यूज़ करें और फिर देखें, फिर आप काम करवाइए। जो भी आपको काम करवाना, वास्तु की दिक्कत है, पितर दोष की दिक्कत आ रही है, आपकी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत की एनर्जी, वो सब बाद में देखेंगे। पहले आप देखिए कितना पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। हाँ, ये कि ध्वनि दिखाना, क्योंकि कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत अपना प्रभाव छोड़ती हैं, बिल्कुल, और उसका सकारात्मक लाभ मिलता है। वैसे प्रदीप जी से जब हमारी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, तो और जब आपने अपने गांव के हनुमान जी की चर्चा की, तो हमने कहा था कि हनुमान जी की प्रेरणा रही। हाँ, बिल्कुल। तो एक बार चलेंगे हम दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हम वहाँ बनाएंगे, बिल्कुल, भक्तों को भी दर्शन कराएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। और साथ ही हम चाहेंगे कि अगर ऐसा अवसर रहा तो आपके पूज्य पिताजी से भी हम बिल्कुल मिलाएंगे, बात करेंगे। जब वो भक्ति में इतने सालों से लगे हुए हैं तो बातचीत करेंगे। तो बड़ा आनंद आया प्रदीप जी आपसे बातचीत करके। लेकिन अब ये 40-45 मिनट की बातचीत में इन सब बातों को समेट लेना बड़ा मुश्किल होता है। हनुमान जी की जितनी व्याख्या करें कम है। आप अभी तो ये पितृदोष, पंच तत्व पे आपने काफ़ी काम किया है। हाँ, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजिस्ट तो आप हैं ही। हाँ, वैदिक ज्योतिष से तो आप काम करते ही हैं। अगर हनुमान जी की आगे प्रेरणा रही तो हम आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन चलते चलते एक आखिरी जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो, जैसे कि आपने बीच में चर्चा भी की कि मैं तो सब करके थक गया हूँ, ऐसे लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिससे भी काम करवा रहे हैं, XYZ आप किसी से भी काम करवा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप विश्वास कीजिए। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े से बड़े समुद्र को पार करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, सांसारिक जो जीवन में जो दुख दर्द जो चल रहे हैं, वो तो अपने आप पार हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दिखावे में न आए कि एक बहुत बड़ा ऑफिस करके बैठा हुआ है या बहुत दिखावा कर रहा है, 50-100 लोग उसके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि आजकल पाखंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो जो सीधा सरल हाँ, उसमें आप जितना करोगे सीधा और सात्विक जितना रहेंगे, चीज़ें उतनी काम करेंगी। और जो लोग भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा, एक बार ज़्यादा ना तो एक बार ज़रूर एक बार संपर्क करें, और जो भी आपकी समस्या है, आप ना भी बताएंगे तो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, आपके गांव के हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करना चाहे तो कैसे पहुंचेगा? मेरे गांव के जो हनुमान जी का मंदिर है, उसमें आपको पहले चरखी दादरी जाना पड़ेगा। चरखी दादरी जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से ढानी फाटक बोलते हैं हम, फाटक लगती है ढानी फाटक, वहाँ पे मेरे गाँव के लिए व्हीकल चलते हैं। या बस स्टैंड से जो झज्जर की बस जाती है, वो मंदिर के साइड में जो है मेन रोड पे उतार देती है। वहाँ से आप 3 किलोमीटर पैदल आ सकते हैं। या मेरे गाँव से जो बस होके निकलती है, रोडवेज की जो बस होके निकलती है, आप गाँव में उतरिए, वहाँ से 2 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा मंदिर। अच्छा। हाँ, वो 9 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ पे कोई थूकता नहीं है, कोई पेशाब नहीं करता है। उस बाउंड्री में बिल्कुल जिसने ऐसा किया है उसको वही रिजल्ट मिला है। मतलब 9 एकड़ में 9 एकड़ में मंदिर है। अच्छा। हाँ, पूरा हरा भरा, बहुत अच्छा, पक्षियों की चहचहाहट, बहुत शांति है। अच्छा। वहाँ ऐसा है ना, तो कोई आज से नहीं, अगर बच्चे ने किसी ने पेशाब कर दिया, मान लो बच्चा है साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, गलती से कर भी दिया, तो मान लो जेंट साथ में है या उसकी मदर साथ में है, तो उसको वहाँ मिट्टी डाल के उसको उठा के लेके आते हैं। अच्छा, मतलब क्षमा प्रार्थना करने, तो उसको उठा के वहाँ धो के लेके उस मिट्टी को उस बाउंड्री से बाहर डाल के आते हैं। इतनी श्रद्धा है। बिल्कुल। तो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में प्राण होते हैं। जब आप उसमें विश्वास करते हैं, बोलते हैं ना पत्थर है, वो तो पत्थर नहीं है, उसमें भी प्राण है। वो प्राण नहीं, आपकी बातचीत में विश्वास शब्द पे काफ़ी जोर है। और गोस्वामी जी ने तो कहा भी है कि वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणम। हाँ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर है। हाँ, बिल्कुल।
तो श्रद्धा विश्वास जितना ज़्यादा होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा हमारा जो कार्य है, हमारी जो पूजा है वो फलित होगी। तो बड़ा आनंद आया प्रदीप तक्षक जी आपसे बातचीत करके। अभी तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, आगे हनुमान जी ने इस तरह का अवसर प्रदान किया तो निश्चित ही हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जय सिया राम।